नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे वी एस एजुकेशन हब में। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशंस भी बहुत अच्छी होगी। माय डियर एस्पिरेंट्स, हमेशा की तरह आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन बात करेंगे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर रिलेटेड न्यूज एंड उनसे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर्मेट में क्वेश्चंस। ओके, टुडेज 10th ऑफ मार्च 2021, आप सभी का दिन मंगलमय हो। इसी कामना के साथ अपन सेशंस को स्टार्ट करते हैं। कोई भी एग्जाम्स हो, चाहे वह बैंकिंग का हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे रेलवे एनटीपीसी का हो, या किसी भी स्टेट लेवल के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, इसमें करंट अफेयर देखने को मिलता हो, उन सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज है। राइट, तो प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। राइट, कोई भी किसी भी तरह का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करिएगा। एवरी डे जीके पढ़ते रहिए, एवरी डे नोट्स बनाते रहिए। राइट, तभी आप एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स से जीके में ला पाओ। ओके, कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। एंड बिफोर दैट, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशंस मिल जाएगा। ओके, प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल्स। अच्छा लगे लाइक करिएगा, इम्पोर्टेंट लगे तो औरों के साथ भी शेयर जरूर करिएगा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल फरवरी मंथ की टॉप लेवल के 100 क्वेश्चंस का पीडीएफ मैं दे चुका हूँ। आप में से बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है, तो प्लीज़ जो भी स्टूडेंट ने डाउनलोड नहीं किया है डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ है। डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में लिंक है टेलीग्राम चैनल्स का, वहाँ से ज्वाइन करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज आप मेल आईडी कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, मैं वहाँ पर आपको सेंड कर दूंगा। स्ट्रैटेजी की बैंकिंग अवेयरनेस, आपकी इंटरनेशनल्स नेशनल्स अफेयर्स, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चंस हैं, सभी टाइप के क्वेश्चंस हैं। आप एक बार ज़रूर इस पीडीएफ को देखिएगा। बहुत मेहनत करके मैंने ये पीडीएफ बनाया है, प्लीज़ आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। फरवरी के भी हैं, जनवरी के भी हैं, दिसंबर के भी हैं। जिस किसी का भी पीडीएफ चाहिए कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। ये इम्पॉर्टेंट ऑब्ituaries हैं, यानी कि किन किन व्यक्तियों का निधन हुआ है फरवरी मंथ में। राइट, अगर आप में से जनवरी मंथ भी पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में लिंक है। अगर आप दिसंबर मंथ भी पढ़ना चाहते हैं, लास्ट 6th मंथ का अगर आप करंट अफेयर तैयार करना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। मैं आपको एक ऐसा पीडीएफ दे दूंगा ताकि आप अच्छे से लास्ट 6 मंथ के सभी टाइप के टॉपिक बेस पर पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। ओके, अब तैयारी अच्छे से कर पाओ। ओके, ये इम्पॉर्टेंट ऑब्ituary हो गई, ये इम्पॉर्टेंट बुक्स हो गई, कौन कौन सी बुक रिलीज की हैं पर्टिकुलर फरवरी मंथ में, उन सभी का डिटेल्स में यहाँ पर एक वीडियो मैंने बनाया है। राइट, मंथ के एंड होते ही मैं इस टाइप की जो वीडियोज हैं टॉपिक बेस पर बनाता हूँ। ये अपॉइंटमेंट और रेजिग्नेशंस का वीडियो है, फरवरी मंथ की कंप्लीट अपॉइंटमेंट और रेजिग्नेशंस, यानी कि किन किन व्यक्तियों की नियुक्तियाँ हुई हैं, किन किन व्यक्तियों का रेजिग्नेशन हुआ है, उन सभी का डिटेल्स एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पीडीएफ बनाया है। ये फरवरी मंथ का इम्पोर्टेंट डेज है, डेज प्लस उस डेज की क्या थीम है, उन सभी का एक साथ एक ही वीडियो में मैंने डिटेल्स में बताया है। राइट, एग्जाम्स में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को भी एक बार जरूर वॉच करिएगा। राइट, मंथ बेस पर मेरे सारे वीडियोज कर लीजिए। गारंटी से कह सकता हूँ जो जो टॉपिक से मैंने वीडियो बनाए हैं एक भी क्वेश्चन उनसे बाहर नहीं पूछा जाएगा। ओके, नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चंस। अब देखिए, ये कल क्वेश्चंस मैंने होमवर्क पूछा था। Which state becomes the first state in the country to make public education completely digital? राइट, किस राज्य में सार्वजनिक शिक्षा को पूरी तरह से डिजिटल्स बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? राइट, कौन सा ऐसा स्टेट बन गया है जिसको पर्टिकुलर कौन एक तरह से पब्लिक एजुकेशन कंप्लीटली डिजिटल्स, विच कंट्री, कौन, विच स्टेट? राइट, तो वह बना है दैट इज द केरला। राइट, केरला स्टेट है जो पूरी तरीके से डिजिटल, एक तरह से डिजिटल्स माध्यम डिजिटल्स बनाने के लिए देश का पहला राज्य बन गया है।
यानी कि इसका आंसर होगा केरला। एवरीडे एक क्वेश्चन होमवर्क आपको मिलता है। ठीक, केरला की बात करें तो पिनराई विजयन इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला। आरिफ मोहम्मद साहब हैं जो कि केरला के गवर्नर हैं, याद रखिएगा। ओके, केरला के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद। ओके, देश का पहला श्रम संग्रहालय, राइट, लेबर एक तरह से संग्रहालय जो देश का पहला है श्रम संग्रहालय, जो कि आपकी केरला स्टेट में ही खोला गया है, राइट। केरला इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं इम्पोर्टेंट न्यूज पे। एंड उससे पहले कोई भी इम्पोर्टेंट डेज बनता हो, कोई भी इम्पोर्टेंट बुक्स बनती हो, तो वह अपन बात करते हैं। आज के लिए इम्पोर्टेंट ना तो कोई डेज है ना कोई इम्पोर्टेंट बुक्स, बट अपने डेज अपने को प्रत्येक दिन रिवाइज करने हैं, राइट। देखिए 1 मार्च को जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, राइट, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, राइट। यह आपकी 1 मार्च को बनाया जाता है। अभी तक 4 मार्च को एक इम्पॉर्टेंट दिन है, दैट इज द नेशनल सिक्योरिटी डे। हिंदी में कहें तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, जो कि 4 मार्च को मनाते हैं। नेक्स्ट आपका 8 मार्च को बहुत ही इम्पोर्टेंट, दैट इज द इंटरनेशनल वुमेन्स डे, राइट, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, जो कि 8 मार्च को बनाते हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चंस आएगा कि नेशनल वुमेन्स डे याद रखिएगा 13 February, 13 फरवरी, यानी कि 13 February को आपकी राष्ट्रीय यानी कि नेशनल वुमेन्स डे, राइट, नेशनल वुमेन्स डे, राष्ट्रीय महिला दिवस, जो कि आपकी 13 फरवरी को मनाते हैं। सरोजिनी नायडू जी की जयंती पर, सरोजिनी नायडू जी की जन्म जयंती पर यह दिवस मनाया जाता है अपने भारत में। यानी कि नेशनल्स पूछे तो 13 फरवरी, इंटरनेशनल्स पूछे तो 8 मार्च, याद रखिएगा। फरवरी के कंप्लीट डेज का एक स्पेशल वीडियो मैंने बना रखा है, उसको आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। अब चलते हैं इम्पोर्टेंट न्यूज में। फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पोर्टेंट न्यूज है दैट इज द उत्तराखंड सीएम रावत रिजाइन, राइट। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, इनका पूरा नेम है। उन्होंने अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि जो उनकी एक तरह से पार्टी है, पार्टी में जो असेंबली में विधायक है, उनके बीच कुछ ना कुछ मनमुटाव, कुछ न कुछ अनबन रहती थी, राइट। तो उसी को ध्यान में रखते हुए, यानी कि विधायकों की पर्टिकुलर सीएम से नहीं बनती थी, राइट। उसी के एक तरह से जो आला कमान है बीजेपी गवर्नमेंट की, बीजेपी गवर्नमेंट की सेंट्रल जो कमेटी है, उन्होंने डिसीजन लिया है कि उत्तराखंड के सीएम हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, उनको हटाया जाए, उनको चेंज किया जाए, राइट। और भी कोई भी रीजन हो सकता है, बट अभी तक यही रीजन निकल के आ रहे हैं, राइट। अपने लिए इम्पोर्टेंट यही है एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कि त्रिवेंद्र सिंह रावत कहाँ के चीफ मिनिस्टर से, उत्तराखंड स्टेट के, ओके। अभी तक नया नाम तय नहीं हुआ है, राइट। अगले साल यानी कि नेक्स्ट ईयर 2022 में उत्तराखंड में इलेक्शंस भी है विधानसभा के, राइट। तो उससे पहले एक तरह से कह सकते हैं किसी भी स्टेट का मुख्यमंत्री हटाना, तो कुछ ना कुछ तो पॉलिटिकल क्राइसिस तो जरूर होगा, ओके। तो मेन चीज उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत, जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उत्तराखंड की चीफ गवर्नर बेबी रानी मौर्य है, बेबी रानी मौर्य यानी कि जो राज्यपाल से, उनको अपना इस्तीफा सौंप दिया है, ओके। उत्तराखंड की कैपिटल हो गई देहरादून है। गेयरसन इज द विंटर कैपिटल ऑफ उत्तराखंड, याद रखिएगा। नेक्स्ट जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, आप सभी ने नाम सुना होगा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो बहुत ही फेमस नेशनल पार्क है, राइट। इंडिया का पहला नेशनल पार्क है जो कि आपके उत्तराखंड में स्थित है। जिम कॉर्बेट हो गया, वैली ऑफ फ्लावर हो गया,
वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, यह भी आपके उत्तराखंड में ही है, राइट। नंदा देवी नेशनल पार्क, राजा जी, ये बहुत बार पूछा गया है, राजा जी नेशनल पार्क जो कि आपके उत्तराखंड में स्थित है, राइट। गंगोत्री नेशनल पार्क, यह भी आपके उत्तराखंड में ही स्थित है, राइट। और टिहरी डैम, राइट, टिहरी डैम जो भी आपका उत्तराखंड में ही स्थित है। फूल देव फेस्टिवल्स, ये भी आपके उत्तराखंड में ही बनाया जाता है। रिसेंट में पहला देश का यानी कि इंडिया का अपने पहला वन चिकित्सा केंद्र, राइट, फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर्स का स्थापना भी आपके रानीखेत उत्तराखंड में ही शुरुआत की गई है, राइट। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अपकमिंग करंट अफेयर में यह क्वेश्चन पूछता है, ओके। कुछ चीजें मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत, जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बीबी रानी मौर्य यहाँ की गवर्नर है, राइट, राज्यपाल से। एंड देहरादून एंड गेल्स, राइट, ये आपकी दोनों कैपिटल्स है। देहरादून आपकी समर होगी, गेल्स आपकी विंटर कैपिटल होगी, राइट। एंड जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इंडिया का पहला नेशनल पार्क आपकी उत्तराखंड में ही है, राइट। जिम कॉर्बेट हो गया, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क हो गया, गंगोत्री हो गया, राजा जी हो गया, राइट, गंगोत्री हो गया, राजा जी हो गया, नंदा देवी नेशनल पार्क हो गया, राइट। ये सारे के सारे उत्तराखंड में ही है, ओके। उत्तराखंड में रिसेंट में वन अनुसंधान केंद्र यानी कि एक तरह से कहें तो फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर, जिसका उत्तराखंड के रानीखेत में इंडिया का पहला ऐसा सेंटर बनाया गया है, राइट। इंडिया की कोई भी ऐसी चीज, भारत की कोई भी ऐसी चीज, फर्स्ट व्यक्ति हो, इनको फर्स्ट टाइम नियुक्त हो, फर्स्ट कोई भी चीज का स्टार्टअप लगाया जाए, इनॉर्गेशन किया जाए, तो हमेशा ध्यान रखिए एग्जाम्स में क्वेश्चन बनता है, ओके। फूल देवी फेस्टिवल्स भी आपके उत्तराखंड स्टेट में ही है, याद रखिएगा, ओके। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा जरूर। नेक्स्ट न्यूज है दिल्ली गवर्नमेंट की, दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं अरविंद केजरीवाल और फाइनेंस मिनिस्टर का प्रभार देख रहे हैं मनीष सिसोदिया। तो इन्होंने दिल्ली असेंबली का बजट है जो पेश किया है, राइट। लगभग 69,000 करोड़ रुपीज का टोटल बजट पेश किया है, जिसमें बजट को नाम रखा है दैट इज द देशभक्ति बजट। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहता, बट एग्जाम्स के लिए क्योंकि इन्होंने पर्टिकुलर नाम दे दिया है देशभक्ति बजट, तो क्वेश्चंस एमसीक्यूज फॉर्मेट में बना सकता है। कैसे? ऐसी कौन सी यूनियन टेरिटरीज है या ऐसा कौन सा स्टेट है, राइट, जिसने देशभक्ति नामक बजट है की शुरुआत की है? यह पूछ सकता है दिल्ली गवर्नमेंट ने बजट को क्या नाम दिया गया है, तो देशभक्ति बजट। क्लियर? 69,000 करोड़ रुपीज, राइट, याद रखिएगा, ओके। क्लियर हुआ? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यह एक ही इंपॉर्टेंट है जो कि है आपको नेम, ओके। नेक्स्ट है आपके लिए नवीन पटनायक, राइट, चीफ मिनिस्टर्स ऑफ उड़ीसा, सबसे लॉन्गेस्ट टाइम सर्व करने वाले चीफ मिनिस्टर्स हैं भारत में। Unveils India's first World Skill Centers in भुवनेश्वर, राइट। इंडिया का पहला वर्ल्ड स्किल सेंटर है जिसका इनॉग्रेशन किया गया है उड़ीसा के भुवनेश्वर में। नवीन पटनायक जो कि चीफ मिनिस्टर हैं उनके द्वारा। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरला, ये 3 ऐसे स्टेट हैं जहां से डेफिनेटली क्वेश्चन बनता है। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर्स हो गए नवीन बाबू एंड गणेशी लाल, यहाँ के चीफ गवर्नर हो गए। भुवनेश्वर यहाँ की कैपिटल होगी, पहले कटक हुआ करती थी, अब आपकी भुवनेश्वर है। भीतरकनिका, ये भीतरकनिका, शिमलीपाल नेशनल पार्क, ये आपकी उत्तराखंड में स्थित है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स पहला एडिशन, दैट इज द फर्स्ट एडिशन हुआ था जो कि उत्तराखंड में हुआ था। सेकंड एडिशन है जो कि आपकी कर्नाटका में होगा। इज इट क्लियर? ओके, कर्नाटका में आयोजित की, इसमें पंजाब है जो टॉप मेडलिस्ट रहा था, ओके।
मधु बाबू पेंशन योजना, राइट, याद रखिएगा, मधु बाबू पेंशन योजना जो कि उड़ीसा स्टेट की है। ओके, बलराम स्कीम जो किसानों के लिए स्कीम है, वो आपके उड़ीसा की है, बलराम स्कीम, याद रखिएगा। मधु एप्लीकेशंस, वो जीवन, वो प्रतिभा, ये सारे के सारे उड़ीसा के ही हैं। ओके, क्लियर, समझ में आया? कोई चीज किसी भी तरह का क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा कि सर मेरा ये क्वेश्चन है इसके बारे में। ओके, नेक्स्ट है आश्विन, राइट। आश्विन यानी कि रविचंद्रन आश्विन है, इनको प्लेयर ऑफ द मंथ यानी कि फरवरी मंथ का प्लेयर ऑफ द मंथ आईसीसी ने, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, राइट, इन्होंने डिक्लेयर कर दिया है, राइट। तो मेंस में रविचंद्रन अश्विन है जो कि आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा फरवरी मंथ ऑफ द प्लेयर माने गए हैं। और वुमेन्स की बात करें तो टैमी बर्नर्ड, राइट, जो कि आपकी वुमेन्स में आईसीसी अवार्ड ऑफ द फरवरी मंथ का दिया गया है। ओके, पूछ सकता है आपको एग्जाम्स की, तो फरवरी मंथ की कौन वुमेन्स में आपकी मंथ ऑफ द प्लेयर अवार्ड्स दिया गया था, दैट इज द टैमी बर्नर्ड, जो कि एक इंग्लैंड की है। कभी कभार पूछता है तो याद रखिएगा, इंग्लैंड की है टैमी बर्नर्ड। ओके, और मेंस में रविचंद्रन अश्विन, वुमेन्स में टैमी बर्नर्ड जो कि इंग्लैंड की है। नेक्स्ट एक और न्यूज है, दैट इज द हम्पी यानी कि कोनेरू हम्पी, जो कि एक चेस, राइट, एक चेस चैंपियंस है, राइट, कोनेरू हम्पी, उनको बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन्स ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन्स ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चंस बनाएगा कि बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर से किसको आपकी नियुक्त किया गया है, सम्मानित किया गया है, तो वह है कोनेरू हम्पी, राइट, जो कि एक चेस चैंपियन है, उनको सम्मानित किया गया है। ओके, नेक्स्ट देखिए अंजू बॉब, राइट, अंजू बॉबी, राइट, जिनको आपकी लाइफ टाइम अवार्ड फॉर अंजू एंड मनु भाकर को आपकी इमर्जिंग प्लेयर के रूप में सम्मानित किया गया है, राइट। अंजू बॉबी के जो जॉर्ज हैं, जिनको लाइफ टाइम अवार्ड से, और मनु भाकर आप सब परिचित हैं, सभी ने नाम सुना होगा मनु भाकर का, उनको एज इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। याद रखिएगा, एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनता है स्पोर्ट्स से रिलेटेड, तो कोई भी अवार्ड भी नहीं छोड़ना है, कोई भी रिटायरमेंट हो उसको भी आपको नहीं छोड़ना है। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एक्स राजस्थान गवर्नर अंशुमन सिंह डाइज एट 86 ईयर्स, राइट। एक्स यानी कि राजस्थान के गवर्नर रह चुके हैं। जो भी मेरे प्यारे स्टूडेंट राजस्थान में स्टेट लेवल की एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे पटवारी हो, राइट, चाहे किसी भी लेवल के एग्जाम्स हो, उसमें यह क्वेश्चन पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में, राइट। तो अंशुमान सिंह जो कि राजस्थान के गवर्नर रह चुके हैं और यह जज भी रह चुके हैं, और आपकी गुजरात के भी गवर्नर यहाँ रह चुके हैं। तो तीनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। फर्स्ट थिंग गुजरात की गवर्नर, सेकंड थिंग राजस्थान की गवर्नर भी थे, थर्ड थिंग यह एक जज की भूमिका भी निभा चुके हैं। तो तीनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। जिनका आपकी अंशुमान सिंह, इनका 86 यानी कि 86 ईयर्स की एज में उनका निधन हो गया था। ओके, क्लियर, समझ में आया यहाँ तक? तो प्लीज एक बार थम्स अप बटन पे जरूर क्लिक कीजिएगा। देखिए ऑब्ituary होगी, अपॉइंटमेंट भी अपन ने डिस्कस किया था, डेज बेस पर भी मैंने आपको बता दिया था, और इंटरनेशनल न्यूज भी कौन कौन सी थी वहाँ भी मैंने आपके साथ अपन शेयर कर दी है। ओके, नेक्स्ट है आज का क्वेश्चन, गुड़ महोत्सव और दैट, इसको कहते हैं जागरी फेस्टिवल्स, इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, राइट। तो गुड़ महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है, राइट, कहाँ पर होगा?
तो गुड़ महोत्सव कहाँ पर होगा? ऑप्शन हैं आपके सामने, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, केरला या नॉर्थ तीज, यानी कि इनमें से जो भी क्वेश्चंस का आपको आंसर्स लगे कि सर इसका आंसर से ये होगा या इस ऑप्शंस के अलावा होगा, तो स्टेट का नाम जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। ओके, तो लाइक करिएगा, अच्छा लगा आपको तो प्लीज़ एक बार लाइक बटन पर प्रेस कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने ऑल फ्रेंड्स में, ग्रुप्स में, सर्कल्स में, जहाँ जहाँ आपकी रेंज है। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आई होप यू आर एंजॉय द सेशंस। इफ यू एंजॉय द सेशन तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो एंड जस्ट सब्सक्राइब माई चैनल्स, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल्स। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने परिवार का भी विशेष तौर पर ध्यान में रखिए। ओके, और डेली जीके पढ़ते रहिए, जितना डेली आपका होगा, जितना एवरीडे पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे, जो जो मैं बता रहा हूँ वह चीज़ें आप करेंगे तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा बहुत मिलने वाला है। ओके, थैंक यू सो मच। पीडीएफ के लिए आप कमेंट करिएगा, मैं आपको दे दूँ। ओके, थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।